अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूसुफ स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है वो हम उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यानी 18वां लेसन तक हो चुका है, यानी 18 लेसन्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ हम उसमें पढ़े यानी 12 टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस जिसको बेहतरीन से याद रहेगा वही कंजुगेशन का फ़ायदा उठा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्रेज बी टू अल्लाह कि हमारा टेंसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी 12 टेंस। तो कंप्लीट होने के बाद वो तो जाहिर सी बात है कि वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे थे बिल्कुल शुरू से, तो वो चीज़ें याद नहीं रहेगा। तो कैसे याद रहेगा? वो है कंजुगेशन। यानी अगर आप किसी के पास जाओगे ना, इंग्लिश टीचर के पास, तो उसको जाकर बोलो कि मुझे आता है लेकिन बोलना नहीं आता है, बोलना भी आता है तो फ्लुएंसी नहीं है, तो आपको कहा जाएगा कि रीडिंग करो। रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग, यानी रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम रीडिंग करें, तो आज मैं जो आपके लिए लाया हूँ, अगर आप इन सेंटेंसेस और इन कवायद के तहत अगर आप स्पीकिंग करेंगे तो आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, आप तेज़ी के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। तो चलिए आज हम वो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा वो शॉर्ट में आएगा, बहुत यानी कम मिनट में आज हो जाएगा। तो इस सबक में आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, लेकिन प्लीज़ नो डिस्टर्ब, आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिस तरह हमने टेंसेस को कंप्लीट किया, फिर से उसी टेंस को हम लाएंगे और उसमें हम कंजुगेशन पढ़ेंगे, यानी गर्दान, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस का, फिर जिस तरह मैंने उसमें पढ़ा तो उसी तरह पहले पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह हम तरतीबवार इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में। तो उससे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ आता है। कि सबसे पहले टेंस की 3 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट की फिर हर एक की 4 किस्में हैं, आपको मालूम है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस, उसी अब दूसरे नंबर पर चले जाइए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर चले जाइए, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हर एक की 4 किस्में हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तरतीबवार देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस हम पढ़ेंगे। 12 टेंस मुकम्मल करने के बाद हम तरतीबवार हर एक टेंस के गर्दान को पढ़ेंगे और ज़ुबानी भी याद करेंगे। यानी अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसे गर्दान कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस के गर्दान के बारे में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का गर्दान क्या आता है? मैं जा रहा था, ये है मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था, मैं क्यों जा रहा था, मैं क्यों नहीं जा रहा था। ये एक गर्दान है, यानी एक सेंटेंस से आप यानी 6 सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग, वाई वॉज आई गोइंग, वाई वॉज आई नॉट गोइंग, ये मीनिंग हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम आई को छोड़कर वी लगाना चाहे तो वी लगा सकते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वी के साथ वर चला आएगा। गर्दान देखिए, हम सब जा रहे थे, हम सब नहीं जा रहे थे, क्या हम सब जा रहे थे, क्या हम सब नहीं जा रहे थे, हम सब क्यों जा रहे थे, हम सब क्यों नहीं जा रहे थे। तो वी वर गोइंग, वी वर नॉट गोइंग,
गोइंग, वर वी नॉट गोइंग, वाई वर वी गोइंग, वाई वर वी नॉट गोइंग। तो इस तरह के बना सकते हैं। फिर अब जब वी लगाया तो वी की जगह आप यू भी लगा सकते हो। जब यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि तू जा रहा था, तू नहीं जा रहा था, क्या तू जा रहा था, क्या तू नहीं जा रहा था, तू क्यों जा रहा था, तू क्यों नहीं जा रहा था। तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे यू वर गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, वर यू गोइंग, वर यू नॉट गोइंग, वाई वर यू गोइंग, वाई वर यू नॉट गोइंग। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जिस तरह यू का लगाए उसी तरह यू की जगह जब हम ही लगाएंगे तो ही की जगह ही के बाद वॉज चलाएगा। वो जा रहा था, वो नहीं जा रहा था, क्या वो जा रहा था, क्या वो नहीं जा रहा था, वो क्यों जा रहा था, वो क्यों नहीं जा रहा था। इंग्लिश होगा ही वॉज गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वॉज ही गोइंग, वॉज ही नॉट गोइंग, वाई वॉज ही गोइंग, वाई वॉज ही नॉट गोइंग। अब हम इसी तरह शी का भी लगा सकते हैं। ही की जगह शी बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप खुद से बोलिए। पहले हम उर्दू बनाएंगे, वो जा रही थी, वो नहीं जा रही थी, क्या वो जा रही थी, क्या वो नहीं जा रही थी, वो क्यों जा रही थी, वो क्यों नहीं जा रही थी। तो इंग्लिश होगा शी वॉज गोइंग, शी वॉज नॉट गोइंग, वॉज शी गोइंग, वॉज शी नॉट गोइंग, वाई वॉज शी गोइंग, वाई वॉज शी नॉट गोइंग। यानी सब्जेक्ट को हटाकर दूसरा सब्जेक्ट हम ला सकते हैं। तो सब्जेक्ट के एतबार से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर अगर आप दे का यूज़ करना चाहें तो बोलेंगे दे वर गोइंग, दे वर नॉट गोइंग, वर दे गोइंग, वर दे नॉट गोइंग, वाई वर दे गोइंग, वाई वर दे नॉट गोइंग। मीनिंग वही हो जाएगा, वो सब जा रहे थे, वो सब नहीं जा रहे थे, क्या वो सब जा रहे थे, क्या वो सब नहीं जा रहे थे, वो सब क्यों जा रहे थे, वो सब क्यों नहीं जा रहे थे। अब सब्जेक्ट दे की जगह अब अब्दुल्ला किसी का भी नेम भी लगा सकते हो। जैसे कि आपका जो नेम है, जैसे आपका नेम क्या हो जाएगा, जैसे अब्दुल्ला है तो बोलेंगे अब्दुल्ला जा रहा था, अब्दुल्ला नहीं जा रहा था, क्या अब्दुल्ला जा रहा था, क्या अब्दुल्ला नहीं जा रहा था, अब्दुल्ला क्यों जा रहा था, अब्दुल्ला क्यों नहीं जा रहा था। तो इसका इंग्लिश होगा अब्दुल्ला वॉज गोइंग, अब्दुल्ला वॉज नॉट गोइंग, was Abdullah going, was Abdullah not going, why was Abdullah going, why was Abdullah not going। तो जिस तरह आप अब्दुल्ला लगाए, अब्दुल्ला की जगह दूसरा नेम भी लगा सकते हो, फातिमा भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फातिमा was going, फातिमा was not going, was फातिमा going, was फातिमा not going, why was फातिमा going, why was फातिमा not going। तो अब हम इसके जगह जिस तरह आप किसी का नेम लगा रहे हो, ये साजिद लगा दिए, अब्दुल्ला लगा दिए, फातिमा लगा दिए, कुलसुम लगा दिए, इजहार लगा दिए, तो इस नेम को बदल कर किसी और के तरफ मंसूब करके भी लगा सकते हो। जैसे मेरा भाई जा रहा था, सब्जेक्ट को चेंज किए तो मेरा भाई जा रहा था क्या हो जाएगा, माई ब्रदर वॉज गोइंग, माई ब्रदर वॉज not going, was my brother going, was my brother not going, why was my brother going, why was brother not going। तो मीनिंग हो जाएगा मेरा भाई जा रहा था, मेरा भाई नहीं जा रहा था, क्या मेरा भाई जा रहा था, क्या मेरा भाई नहीं जा रहा था, मेरा भाई क्यों जा रहा था, मेरा भाई क्यों नहीं जा रहा था। इस तरह आप बना सकते हो कि मेरा भाई की जगह अब ये लगा सकते हो मेरे मदरसे के असातिज़ा जा रहे थे, यानी आपके मदरसे के असातिज़ा एक से ज़ायद है वो जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे मेरे मदरसे के असातिज़ा जा रहे थे। तो द टीचर्स ऑफ माई मदरसा, द टीचर्स ऑफ माई मदरसा वर गोइंग। तो पहले आप गर्दान बनाएंगे, मेरे मदरसे के असातिज़ा जा रहे थे, मेरे मदरसे का असातिज़ा नहीं जा रहे थे, क्या मेरे मदरसे के असातिज़ा जा रहे थे, क्या मेरे मदरसे के असातिज़ा नहीं जा रहे थे, मेरे मदरसे के असातिज़ा क्यों जा रहे थे और मेरे मदरसे के असातिज़ा क्यों नहीं जा रहे थे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, द टीचर्स ऑफ माई मदरसा वर गोइंग, द टीचर्स ऑफ माई मदरसा वर नॉट गोइंग, वर द टीचर्स ऑफ माई मदरसा वर गोइंग, were the teachers of my madrasa were not going, why were the teachers of my madrasa going, why were the teachers of my madrasa were not going, why were the teachers of my madrasa not going। तो अब देख सकते हो कि हमने सेंटेंसेस को किस तरह बनाया।
यानी एक सब्जेक्ट को हटाकर दूसरे सब्जेक्ट को उसके जगह रखा और फिर उस तरह हमने कंप्लीट सेंटेंस बनाया। तो जिस तरह आप सब्जेक्ट को चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट लगा सकते, उसी तरह आप वर्ब को चेंज करके दूसरा वर्ब लगा सकते हो। जैसे मैंने गोइंग कहा तो आप स्पीकिंग लगा सकते हो। अगर मैं ये बनाऊं कि मैं बोल रहा था तो हो जाएगा मैं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, क्या मैं बोल रहा था, क्या मैं नहीं बोल रहा था, मैं क्यों बोल रहा था, मैं क्यों नहीं बोल रहा था। तो इसका इंग्लिश होगा I was speaking, I was not speaking, was I speaking, was I not speaking, why was I speaking, why was I not speaking। तो इस तरह के मैंने तब्दीली की वर्ब में। तो जहाँ पर मैं गोइंग लगाया हूँ वहाँ पर आप स्पीकिंग लगा सकते हो, प्लेइंग लगा सकते हो, ईटिंग लगा सकते हो, क्राइंग लगा सकते हो, फूडिंग कुकिंग लगा सकते हो। तो कुछ भी आप वहाँ पर कोई भी काम लगा सकते हो। तो इसके लिए हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिए, क्योंकि हम तभी सीख पाएंगे जब हम इस पर अमल करेंगे। तो जहाँ आपके जो सवालात थे कि नोट, एक नोट देख लीजिए, याद रहे सारे टेंसेज में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बेहतरीन से याद रख लीजिए, बाकी मुकम्मल टेंसेज के गर्दान आपके हाथ में हो जाएगा। आपके हाथ में हो जाएगा मतलब एक गर्दान, जो आज का जो सबक है, अगर आप मुकम्मल गर्दान को रट लेंगे और एक सांस में आपको 3 मरतबा आना चाहिए, 3 मरतबा नहीं तो कम अज़ कम 1 मरतबा मुकम्मल होना चाहिए। और 1 मरतबा हो जा रहा है तब फिर आपका ज़ुबान पर बैठ गया। जैसे आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, वॉज आई स्पीकिंग, वॉज आई नॉट स्पीकिंग, वाई वॉज आई स्पीकिंग, वाई वॉज आई नॉट स्पीकिंग। तो इस तरह एक सांस में कम अज़ कम आप ज़रूर बोलें। तो इस तरह आप बैठा लेंगे तो फिर आगे पूरा सबक आपको समझ में आएगा। यह हमारा 19वां सबक है। उसके बाद अब हमारा शॉर्ट वीडियो आएगा। तो आपका जो सवालात है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ गोइंग की जगह स्पीकिंग लगाकर गर्दान कीजिए। ऊपर में जहाँ जहाँ गोइंग लगा है ना, जैसे आई के साथ गर्दान आया, वी के साथ भी, यू के साथ भी, ही, शी, दे, अब्दुल्ला, फातिमा, माय ब्रदर, द टीचर्स ऑफ माय मदरसा। तो इन सारे के साथ अब गर्दान कीजिए और वो किसके साथ, गोइंग लगाकर, गोइंग की जगह स्पीकिंग लगाकर। तो स्पीकिंग लगाकर क्या हो जाएगा, आई के साथ वॉज रहेगा, वी के साथ वर रहेगा, यू के साथ वर रहेगा, ही के साथ वॉज रहेगा, शी के साथ वॉज रहेगा, दे के साथ वर और अब्दुल्ला के साथ वॉज रहेगा, फातिमा के साथ वॉज रहेगा, माय ब्रदर के साथ वॉज और द टीचर्स ऑफ माय मदरसा के साथ वर। यानी एक चीज़ रहेगा तो वॉज और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए वर का यूज़ करेंगे। तो इन सारे के साथ अब गर्दान लिख कर के दिखाइए। ये हमारा सबक रहा। आगे का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो शॉर्ट में रहेगा और इसे रटेंगे तभी फिर आगे समझ में आएगा। अब हम थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं, आप ज़रूर मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के गर्दान सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। और अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। और नाइट में एवरीडे मेरे नाउ-अ-डेज़ मेरे चैनल पर ज़रूर वेट करें, रात में 8:08 पर इंशाल्लाह वीडियो छोड़ने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।